विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो कियज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो कियज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही आनंद भरे भाव में कह रहे हैं कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे ही भगवान श्री शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होए, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयाउ अपारा, होई ना हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर भगवान श्री शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि भगवान श्री शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी माता के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाव, संशय न धरिए उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी भगवान शिव जी सब जान गए। और भगवान शिव जी बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिन भगवान की कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं।
मुनि धीर जोगी सेठ संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहे नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिन प्रभु का ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र जिन भगवान की नीति नीति कहते हुए कीर्ति गाते हैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नाउर उपदेशु जदपि कहे शिव बार बहु बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जिए। यद्यपि भगवान शिव जी ने बहुत बार माता सती जी को समझाया फिर भी माता सती जी के हृदय में भगवान शिव जी के उपदेश उनको ठीक नहीं लगे। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानते हुए मुस्कुरा के बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले हो तब लगी बैठ बट छाही जब लगे तुम मोहि पाही। और इस प्रकार जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह हो रहे हैं सो तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बरगद की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोहे भ्रम भारी करे हो सो जतनु विवेक विचारी चली सती शिव आयसु पाए करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो भली भांति विवेक के द्वारा सोच विचार कर तुम वही करना। भगवान शिव जी की आज्ञा पाकर माता सती चली और मन में सोचने लगी कि हे भाई क्या करूं कैसी परीक्षा लूं।
इहाँ सांभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याना, मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर भगवान शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी भ्रम दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव जी अनुमान करते हैं। होए ही सोए जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावै शाखा, अस कहे लगे जपन हरि नामा, गए सती जह प्रभु सुख धामा। और इस प्रकार भगवान शिव जी मन में विचार करते हुए सोचते हैं कि जो कुछ प्रभु श्री राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे, अर्थात कौन सा तर्क करके कौन विस्तार करे। मन में ऐसा कहते हुए भगवान शिव जी भगवान प्रभु श्री हरि का नाम जपने लगे और माता सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करे, धरि सीता कर रूप, आगे हुए चले पंथ तेहि, जेहि आवत नर रूप। माता सती बार बार मन में विचार करते हुए माता सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चल पड़ी, जिससे माता सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों में राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी चले आ रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय